स्मार्ट बिजली मीटर का मसूरी हुआ विरोध। पहाड़ों की रानी मसूरी में उत्तराखंड सरकार एवं विद्युत विभाग उत्तराखंड के द्वारा लगाए जाने वाले बिजली रिचार्ज मीटर स्मार्ट मीटर के विरोध में आज शहीद भगत सिंह चौक पर उत्तराखंड एकता संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब विद्युत विभाग द्वारा बिजली के रिचार्ज मीटर लगाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए मसूरी में व्यापक स्तर पर इसका जन विरोध देखने को मिला। उत्तराखंड एकता संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और उत्तराखंड सरकार एवं विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि जहां एक और आम आदमी रोटी रोजी और रोजगार के लिए परेशान है, वहीं अब राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर जनता पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आम जनता के लिए हित में नहीं है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करना नहीं जानते हैं, क्योंकि जब ये रिचार्ज मीटर लगेंगे तो इनको एंड्रॉइड फोन से ही रिचार्ज करना होगा। और आज हमारे पहाड़ में कितने ऐसे लोग होंगे जो एंड्रॉइड फोन को चलाना जानते ही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और राज्य सरकार को इस बारे में जनहित में जाकर के निर्णय लेने होंगे। TV1 न्यूज के लिए मसूरी उत्तराखंड से भरत लाल की रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट है, अडानी को बेचा गया है। वैसे तो बहुत सारी संस्थान जो अडानी को दिया गया है। अब ये अडानी के नाम से इलेक्ट्रॉनिक मीटर बाजार में आने वाले हैं। आ भी चुके, कई जगह पे लग भी गए। ये जिस प्रकार से मोबाइल रिचार्ज होता है, उसी प्रकार से आपके बिजली आपको मिलेगी रिचार्ज के माध्यम से। जैसे बिजली के बिल अभी क्या चल रहा था पूर्व में, हम सभी लोगों को पता है कि 2 महीने का बिल देना होता था, कभी 1 महीने का बिल देना होता था। आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कार्यक्रम कर लो, कोई फंक्शन कर लो, बिजली ज्यादा लग रही है कम लग रही है, तो उसमें हमें क्या होता था कि बिजली का बिल हम दे सकते थे। अब आप सिर्फ उतना ही सिर्फ बिजली खपत कर पाओगे जितना आपके मोबाइल में रिचार्ज होगा, जितना आपने रिचार्ज उस चीज को करवाया है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये वो है जो उत्तराखंड प्रदेश हमारा एक मतलब ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति इन लोगों ने कर दी थी कि बिजली अडानी, चलो हम ठीक है अडानी ग्रुप को अपने दे भी दिया, लेकिन कम से कम रिचार्ज वाला सिस्टम आपके दिमाग में कहाँ से आएगा। प्रत्येक आदमी को पढ़ा लिखा नहीं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर तरीके से अभी तक अपने जो एंड्रॉइड मोबाइल चलाना नहीं आता। उसके लिए एंड्रॉइड मोबाइल को चलाने के लिए मुझे जब बिजली से मुझे उसे को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में मुझे उसमें अपना उसका जो हमारा मीटर नंबर है उसमें डालना पड़ेगा, तब जाके उसमें काम करना पड़ेगा। तो हर कोई मतलब एंड्रॉइड मोबाइल चला नहीं सकता है, मैं भी नहीं चला पा रहा हूँ। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अगर पढ़े लिखे सारे हो जाते तो चलो सब उसी प्रकार भी कर लेते। उसके लिए तो हमें एंड्रॉइड मोबाइल लेना पड़ेगा सभी को, उसमें रिचार्ज सिस्टम करना पड़ेगा, उसके बाद मतलब वो काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसी स्थिति में सरकार को चेताना चाहता हूँ कि भैया इस प्रकार के मीटर देश हित के लिए सही नहीं है, समाज हित के लिए सही नहीं है। इसको तत्काल प्रभाव से बंद करो। आपको जो ठेकेदारी प्रथा जिसको जो देनी है उसको देनी है, लेकिन जो समाज से बिल्कुल जो जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, बिजली पानी जो अति आवश्यक चीज है, इनको कम से कम इस पे तो थोड़ी मेहरबानी करो। इस प्रकार की व्यवस्था इस देश में चलने वाली नहीं है। आपका जो मीटर सिस्टम है ये गलत है। इतने ज्यादा बिजली आ रहा है, पहले भी हम 100-100 वाट के बल्ब जलाते थे, 200-200 वाट के बल्ब चलते थे। बिजली उस टाइम का हिसाब किताब देख लीजिए। आज के हम LED बल्ब जला रहे हैं 15 वाट, 10 वाट, 12 वाट, लेकिन बिजली के जो बिल है कितने जा रहे हैं, 1000, 2000, 3000, 10,000 रुपए अगर बिल आ रहे हैं, तो लोग गरीब जनता, रोजगार कम होता चला जा रहा है, इधर महंगाई इधर ज्यादा बढ़ रही है। तो ये स्थिति बड़ी खराब होने जा रही है। इसी में मेरा एक सिर्फ कहना है सरकार को कि भैया इस प्रकार के मीटर उत्तराखंड प्रदेश में बिल्कुल लगाना गलत है। इससे जनमानस को हानि पहुंचेगी। आपसे हाथ जोड़ के विनती भी है कि कृपया इस प्रकार की कुप्रथा को रोकें। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इसमें ये उत्तराखंड संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पे जो है जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसका विरोध किया जा रहा है। ये विरोध एक आदमी का नहीं है, सभी का इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में जो है मीटर लगेंगे तो इससे एक बहुत बड़ा तबका जो है प्रभावित होगा। ये मीटर जो है केवल पूंजीपति लोगों के लिए है, आम आदमी इसका जो खर्चा उसको बैल नहीं कर पाएगा। तो इस आंदोलन में जो है हर संगठन को इसमें साथ देना चाहिए सभी को। ये पर्सनल एक आदमी का या किसी आम आदमी का नहीं है, ये सभी लोगों के लिए मीटर जो है लगाए जाएंगे। तो मेरा ये कहना है, सभी से आह्वान है कि इसका विरोध करें, ताकि ये जहाँ भी लग रहे हैं वो यहाँ पे रुक जाएं और आगे न लग पाएं। इसमें ये जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं उसी तरह से रिचार्ज किया जाएगा इसको। अब आम आदमी अपने बच्चों को बाहर भेज रहा है, पढ़ाने के लिए भेज रहा है, उनका खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा पढ़ने के लिए, तो क्या इसको रिचार्ज कर पाएंगे? इससे भी गरीब तबका काफी प्रभावित होगा। तो मेरा यही निवेदन है कि जो ये प्रस्ताव है इसको जो है जनता के हित में देख के इसका जो है विरोध किया जा रहा है। तो जो आज यहाँ पर तमाम लोगों द्वारा जो एक मीटिंग का आयोजन किया गया, वो जो स्मार्ट मीटर की बात हम करते हैं, स्मार्ट मीटर ही नहीं है,
अभी तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार लगातार, केंद्र सरकार की सरकार लगातार और उत्तराखंड की सरकार लगातार कानूनों में जो फेरबदल कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये पूरे देश को किस दिशा में ले जाएंगे। और लगातार अपने मनमर्जी का हिटलरशाही के कानून को तोड़ना, ये कहाँ उचित की बात है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश का जल जंगल जमीन खरीदार और फरोख्त में लगी हुई है। दानी सरकार आप देख रहे होंगे, लगातार इस प्रदेश के अंदर जो भूमाफियाओं द्वारा और भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद ने संसद में भी ये उठाया है, इस प्रदेश के अंदर जो खनन और जो भूमाफिया घुस गया है उसका क्या होगा। अब आप खुद समझते हैं कि सरकार का एक जो इस सरकार का भाजपा का सांसद त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने संसद में ये बात उठाई है। इस प्रदेश के अंदर कोई कानून नाम की व्यवस्था नहीं रही और हिटलरशाही के बल पे इस प्रदेश को चलाया जा रहा है। तो इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज यहाँ पर स्मार्ट मीटर और इन तमाम चीज़ों का विरोध करते हुए हम सब लोगों ने यहाँ पर एक गोष्ठी की है, जिसमें ये आह्वान किया है कि सरकार के खिलाफ लगातार हिटलरशाही के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश की जाएगी और पूरे देश के अंदर ये आंदोलन